सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चांग होंग ने 5th ग्रेड के मार्शल स्पीड को एक्टिवेट किया था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि नान भी अपनी मार्शल स्पीड एक्टिवेट करने के लिए अरीना में आ गया था कि नान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। इसीलिए सब लोगों को लग रहा था कि वो हाई ग्रेड की मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करेगा, लेकिन किन्नान ने वेपन मार्शल स्पीड को एक्टिवेट किया था जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड थी, जिससे सब हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किन्नान इतनी लो ग्रेड की मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर सकता है। सब लोग किन्नान की बुराई कर रहे थे और चांग होंग के साथ ही कह रहे थे किन्नान की जगह पर चांग होंग को अगला फैमिली हेड बनना चाहिए, लेकिन किन्नान उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और वहां से चला गया था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं, वो रूम में बैठकर अपनी वेपन मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से उसकी स्वॉर्ड मार्शल स्पीड बाहर आती है। किन्नान सोचता है कि अर्थ एंड हेवन के बीच कनेक्शन बनाने के लिए मुझे अपने मार्शल आर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जिससे मेरी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मेरी मार्शल स्पीड को भी काफी फायदा होगा। वो अपनी फायर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और सोचता है कि यह स्वॉर्ड काफी अच्छी है, पर मेरी वॉर स्किल्स बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिस वजह से मैं इस स्वॉर्ड की पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक वॉर शुरू होने के बाद इससे मेरी मार्शल स्पीड को आगे बढ़ने का बहुत ही बड़ा मौका मिलेगा। किन्नान को 2 साल पहले की बात याद आती है, जब वो एक माउंटेन के टॉप पर घायल हालत में पड़ा हुआ था। अचानक उसकी बॉडी पर गोल्डन ऑरा ग्लो करने लगता है। एक मिस्टीरियस वॉइस किन्नान से कहती है कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ और मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जब तुम्हें होश आएगा तुम्हारे पास एक नई पावर होगी। ये सब बातें याद करके किन्नान सोचता है कि मार्शल स्पीड मुझे गॉड ऑफ वॉर ने दी थी और अब इसे एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये सब करने की वजह से मैं घायल भी हो सकता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा संभल कर काम करना होगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी मार्शल स्पीड बर्बाद हो सकती है। ये सोचकर किन्नान अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे स्वॉर्ड में से काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से आसपास की कैंडल्स बुझ जाती है। किन्नान सोचता है कि अपने इस कल्टिवेशन लेवल के साथ अगर मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके मार्शल स्पीड का लेवल बढ़ाने की कोशिश करूं तो शायद मैं इसे अपग्रेड कर सकूं, पर इसकी वजह से मेरी डेथ हो सकती है। लेकिन मुझे कुछ भी करके पावरफुल बनना ही होगा। डैड और अंकल ताई ने कहा है कि धीरे धीरे हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है और हमारी किन फैमिली को आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी किन फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ भी करके इस गॉड को एक्टिवेट करना ही होगा। ये सोचकर किन्नान फायर स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड से काफी एनर्जी रिलीज होती है। पर अचानक वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नान घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। उस ब्लास्ट की वजह से किन्नान की मार्शल स्पीड एनर्जी भी उसकी बॉडी से बाहर निकल गई थी, इसीलिए वो वापस से उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से किन्नान को काफी तकलीफ होती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बेहोश होते ही उसकी डिवाइन बैटल स्पीड एक्टिवेट हो जाती है और कुछ बोलने लगती है। अगली सुबह किन्नान को होश आता है और उसे भी बैटल स्पीड की आवाज सुनाई दी थी, जिसकी वजह से उसके सर में काफी दर्द हो रहा था। वो सोचता है कि वो एशियन वॉइस काफी अजीब थी, पर फिर भी मुझे अपने मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करके देखना ही होगा। किन्नान बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाता है, पर उसे खुद अपने कॉन्शियसनेस स्पेस के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो इधर उधर जाकर देखने लगता है। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके अंदर से किन्नान की डिवाइन बैटल स्पीड बाहर आती है, जिसे देखकर किन्नान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये गॉड ऑफ वॉर की सोल है और ये 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड है। इसे देखकर लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और इसकी कल्टिवेशन स्पीड भी दूसरे मार्शल आर्ट से बेहतर होगी। बैटल स्पीड अपने हाथ को मूव करता है, जिससे वहाँ काफी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर किन्नान कहता है कि इसके सिर्फ मूव करने से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रही है, अगर मैं इसकी पूरी पावर का यूज करूं तो कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जुआन लिंग सेक्ट का सिलेक्शन मेरे और मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस करके इसे अपने कंट्रोल में लेना होगा। ये कहकर किन्नान अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को कल्टिवेट करने लगता है। फिर हम किन फैमिली के सर्वेंट जियो किंग को देखते हैं, जो एक बोतल में किन्नान के लिए एलिक्सिर लेकर जा रही थी, लेकिन किन भी और उसके साथी जियो किंग को रोक देते हैं
किन भी उससे वो बोतल छीन लेता है और उसे देखने लगता है। उसके अंदर बॉडी टेम्परिंग पिल्स थी, जिन्हें देखकर किन भी को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिरकार किन नान को 10 टेम्परिंग पिल्स क्यों दी जा रही है। किन नान इन हर्ब्स को यूज करने के लायक नहीं है, अगर वो इन्हें यूज करेगा तो ये पिल्स बर्बाद हो जाएगी। यह कहकर किन भी उन पिल्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। जियो किंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम किन नान को देखते हैं, वो अपने यार्ड में प्रैक्टिस कर रहा था। उसके एक पंच की फोर्स की वजह से ट्री हिलने लगता है और उसके आसपास काफी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। वो अपने एक ही पंच में सारी एनर्जी को दूर कर देता है। वो कहता है कि गॉड ऑफ वॉर की सोल की मदद से मैंने काफी जल्दी बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहूं तो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी किन नान के घर का गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जस्टिस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। किन नान कहता है कि तुमने मेरे घर का गेट तोड़ दिया और तुम जस्टिस की बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। किन भी कहता है कि तुम्हारी मार्शल स्पीड सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की है, फिर भी तुम्हें 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी जा रही है क्योंकि तुम्हारे डैड किन फैमिली के हेड है। किन भी का साथी कहता है कि हम किन फैमिली के मेंबर्स हैं और हमारी मार्शल स्पीड तुमसे हाई ग्रेड की है, फिर भी हमें सिर्फ 2 टेम्परिंग पिल्स मिलती है। तुम यंग मास्टर हो, सिर्फ इसी के लिए तुम्हें हमसे ज्यादा पिल्स मिल रही है। यह बहुत गलत बात है। यह बात सुनकर किन नान अपने डेट को याद करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसके लिए इतनी सारी पिल्स भेजी है। किन नान से कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है जिस वजह से तुम एकदम चुप हो गए हो। किन नान कहता है कि कल्टिवेशन पिल्स को बांटने का काम काउंसलिंग एल्डर्स का होता है और ये पिल्स भी 4 एल्डर्स ने भेजी है। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम काउंसिल में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हो। किन भी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें पिल्स नहीं दूंगा क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो और तुम्हारी मार्शल स्पीड भी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की है। अगर तुमने इन पिल्स का यूज भी किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम्हारी जगह में ये पिल्स सीनियर चांग कोंग को दे दूं। फिर हम चांग कोंग को देखते हैं, वो किन फैमिली के मेडिसिन हॉल में जाता है। काउंसिल के 4th एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम काफी वक्त बाद आए हो, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। चांग कोंग कहता है कि कल रात में काफी देर तक ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया और मुझे यहाँ आने में देर हो गई। 4th एल्डर उसे बॉडी टेम्परिंग पिल्स की एक बोतल दे देते हैं और कहते हैं कि जुआन लिंग सेक्ट का सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब तुम्हें अपने कल्टिवेशन को तेज करना होगा और प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा, वरना तुम सेक्ट में सिलेक्शन में फेल हो जाओगे। मैंने तुम्हें 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी है, तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करके फेंग फैमिली के सब लोगों को हराना होगा और हमारी किन फैमिली को आगे बढ़ाना होगा। चांग कोंग कहता है कि फेंग रूलोंग काफी टैलेंटेड है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे हरा कर ही रहूंगा और हमारी किन फैमिली का नाम रोशन करूंगा। तभी जियो किंग वहाँ आती है और 4th एल्डर को बताती है कि मैं यंग मास्टर के लिए पिल्स लेकर जा रही थी, लेकिन मास्टर किन भी ने मुझसे वो पिल्स छीन ली और अब मैं यंग मास्टर को परेशान कर रहे हैं। इससे 4th एल्डर को काफी गुस्सा आता है और वो किन नान के घर की तरफ चले जाते हैं। ये सब देखकर चांग कोंग खुश हो जाता है। फिर हम किन नान को देखते हैं, वो किन भी से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, वो एलिक्सिर मुझे लौटा दो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। किन भी कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम किन फैमिली के नंबर 1 जीनियस हो। अगर तुम्हें एलिक्सिर चाहिए तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और इनके लायक बनना होगा। किन भी का साथी उसे कहता है कि हमें इस बेवकूफ से ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, यह हमारे सामने काफी घमंडी बन रहा है, तो अब हम इसे सबक सिखाकर ही चुप कर सकते हैं ताकि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना करें। ये बात सुनकर किन भी अपनी 3rd ग्रेड की वेपन मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है। वो किन नान से कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किन फैमिली के जीनियस नहीं हो, तुम बस एक बेकार और कमजोर बच्चे हो जो सिर्फ अपने डैड के दम पर लोगों को घमंड दिखाता है। ये कहकर वो अपनी सोर्स से किन नान पर अटैक कर देता है, लेकिन किन नान आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। किन भी हार नहीं मानता और अपनी 3 स्वॉर्ड्स से लगातार उस पर अटैक करता रहता है, मगर किन नान अपनी फिंगर्स की मदद से उसकी स्वॉर्ड की डायरेक्शन बदल देता है और उनसे बच जाता है। इससे गुस्सा होकर किन भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करता है, पर किन नान एक पंच मारकर उसे दूर कर देता है, मगर फिर भी किन भी हार नहीं मानता और फिर से अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार किन नान अपने पंच से ही उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।